Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Junaid Akhtar from Multan. Dear viewer, आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग टूल से लेके प्रोडक्ट लॉन्चिंग और प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेके हम उसका प्रॉफिट मार्जिन भी आपको निकाल के दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमें कितना फ़ायदा दे सकती है। हम यानी कि अपने कंपटीटर को भी चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट के कितने यानी कि अपना सेलर हैं। उसमें आपको अमेज़ोन में मिल सकता है, उसमें आपको FBA भी मिल सकता है, उसमें आपको FBM भी मिल सकता है। तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो FBA को यानी कि हम क्योंकि बिज़नेस होलसेल का कर रहे हैं और होलसेल की प्रोडक्ट हमने सर्चिंग की है और उसी के मुताबिक हमने अपने कंपटीटर चेक करना है। तो ये कंपटीटर भी इंशाल्लाह हम इनके लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि इस प्रोडक्ट को कितने जो सेलर हैं वो सेल कर रहे हैं FBA के अंदर। और इसके अलावा ये प्रोडक्ट जो अमेज़ोन USA की मार्केट को हमने टारगेट किया है, ये यानी कि प्रोडक्ट क्या हम अलीबाबा चाइना से यानी कि सोर्सिंग कर सकते हैं या हम यानी कि USA की मार्केट से इसको सोर्सिंग करें। तो ये इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और द एंड ऑफ इसका यानी कि प्रॉफिट मार्जिन भी करके निकाल के दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे रही है। तो आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हमारी टीम यानी कि मेरे साथ बैठी हुई है, इसमें यानी कि समीर भाई इस टॉपिक को कवर करेंगे और ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। समीर भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जुनैद भाई ने आप कवर भी दिया प्रोडक्ट का, नेक्स्ट मैं इस टॉपिक की तरफ जाता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। अमेज़ोन के हम मेन पेज पे आए, USA की मार्केट है। हमने एक होलसेल का प्रोडक्ट सर्च किया वुडन बाउल के नाम से। वुडन बाउल के नाम से हमने एक प्रोडक्ट सर्च किया और जिसका स्टैट्स बहुत अच्छे थे। और मैं उसको गूगल ट्रेंड चेक करवाता हूँ। सबसे पहले ये गूगल ट्रेंड है अबाउट 25 है। तो हम वो प्रोडक्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट में दो चीज़ें देखी जाती हैं, पहला उसका गूगल ट्रेंड, दूसरा उसका सर्च वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगर हमारी ये चीज़ें अगर स्टैट के पूरा उतर रही हैं तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये एक वुडन बाउल है, डेकोरेटिव बाउल है। हमने इसकी सोर्सिंग की अलीबाबा से। आप कहीं से भी कर सकते हैं। बहरहाल मोस्टली ये है कि अलीबाबा को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें अलीबाबा खुद इन्वॉल्व होता है। तो मैं आपको इसकी सोर्सिंग दिखाता हूँ, हमने सोर्सिंग किस तरीके से की है इसकी। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया जो मैंने US मार्केट में देखी और मैंने उसी को वही प्रोडक्ट सेम होलसेल मार्केट अलीबाबा में सर्च यानी कि अलीबाबा में वही प्रोडक्ट आपको मिल गया। देखो सेम यानी कि पिक्चर है, सेम क्वालिटी है और यहाँ से हम अपनी प्राइस यानी कि ले सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी मिल सकती है। ये हमें रेफरेंस मिल गया है यानी कि ना क्विक, यानी कि वही प्रोडक्ट USA के अंदर जो मल्टीपल सेलर सेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट यानी कि आपके ये अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट आपके फ्रंट पेज पे पड़ी है। आप इसी यानी कि अपना वेरीफाइड सप्लायर है, इससे आप रब्ता करके आप अपनी प्राइस की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने सोर्सिंग तो ऑलरेडी कर रखी है, तो मैं आपको सोर्सिंग का जो उसने मुझे कोटेशन लिस्ट सेंड किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये कोटेशन लिस्ट है। मेरी सप्लायर से बात हुई तो उसने मुझे कोटेशन लिस्ट सेंड की। तो प्राइस इन USD जो EXW है, मतलब एक जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है $7.06 1 पीस की। तो इसमें दो सर्विस वो दे रहा है, FOB और DDP। जो FOB है वो इंक्लूड कर रहा है $7.96 PC 1 पीस के साथ, और जो DDP है यानी कि जो हमें हमारा जो शिप करेगा, मतलब यानी कि जो सप्लायर है वो टोटल यानी कि ना DDP उसका एक्सपेंसिव हमारे प्रोडक्ट के अंदर यानी कि ऐड हो जाएगा। तो हम कहते हैं मुझे DDP सर्विस चाहिए कि ये जो सर्विस दे रहा है सप्लायर, ये मेरा वेयर हाउस तक इसने मुझे प्राइस बताया कि कितने पैसे, सारी जिम्मेदारी DDP के अंदर सप्लायर की हो जाती है। ये तो ये समीर भाई ने माशाल्लाह ऑलरेडी यानी कि सप्लायर से कम्युनिकेशन की हुई है और उसने अपनी यानी कि शीट भी इसके साथ शेयर की हुई है। तो अभी ये यानी कि ना इसको आई होप यानी कि ना होलसेल के लिए इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी ये सेल कर भी रहे हैं और ये करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को USA के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप भी इसी प्रोडक्ट को चूज़ करें और इसी को सेल करना शुरू हो जाएं, लेकिन अपने स्टैट चेक करें, अपने यानी कि कंपटीटर चेक करें और फिर अपना टारगेट यानी कि देखें ये प्रोडक्ट यानी कि हम कितने अर्से तक इसकी लाइफ है कितना अर्से तक हम ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो आई एम सो सॉरी, ये ओनली जस्ट फॉर यानी कि ना आपको ओवरव्यू दिखाने के लिए ये प्रोडक्ट आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। समीर भाई प्लीज़। तो अब नेक्स्ट हम इसका जो उसमें प्राइस दी है DDP की और EXW यानी कि 1 पीस की जो प्राइस दी है, हम इसको FBA कैलकुलेटर में पुट करके इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे।
अब जो अमेज़ोन पे है इस प्रोडक्ट की प्राइस वो हम इंसर्ट करेंगे, उसमें अमेज़ोन पे प्रोडक्ट क्या दे रहा है, वो वहाँ पे प्राइस दे रहा है $76.87। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे आइटम प्राइस आएगा जो अमेज़ोन पे है, जो आपने कंपटीटर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे पोस्ट करें आप इसको, यानी कि कंपटीटर वो कह रहे हैं जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, जी, जो सेलर बैठे हुए हैं। वेरी गुड। और 3.06 इसकी शिपमेंट चार्जेस ले लीजिए, और जो हमें प्रोडक्ट पड़ी है उसका प्राइस $7.06, वो आप इसमें इंसर्ट करेंगे। 7.06, ये इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो गया। नेट मार्जिन 41.13, यानी कि जो हमारा मोस्टली जो प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है, जो प्रेफर किया जाता है, वो 25 से अबव होना चाहिए, और इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 41 से अबव है। 33 एक्सीलेंट, वेरी गुड। एक्सीलेंट है इसका वजन है इस प्रोडक्ट में। वेरी गुड। जी जी। अब नेक्स्ट हम इसकी लिस्टिंग की तरफ जाएंगे। अब दूसरा ये है कि हम कुछ टूल, जैसे हम पेड टूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जंगल स्क्वाड हो गया, हीलियम हो गया, तो उससे हम आइडिया जनरेट कर लेते हैं, प्रॉपर आइडिया जनरेट हो जाता है, इनके 60 से 70% आइडिया हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब कुछ और टूल्स हैं जो हमें फ्रीली आइडिया देते हैं, यानी कि अगर हमें मार्केट का, मुख्तलिफ मार्केट का अगर नॉलेज है तो हम उस टूल्स के ज़रिए हम मतलब आइडिया जनरेट कर सकते हैं। इसमें दो टूल्स हैं, एक OS ऑटन के नाम से एक टूल्स है, वो मैं उसको ओपन करता हूँ, उसके स्टैट्स, उसके ज़रिए भी हम चेक कर सकते हैं। सडनली वो क्विक रिस्पॉन्स देगा, क्विक रिस्पॉन्स देता है वो। यहाँ पे देखिए मैंने एक वो प्रोडक्ट सेलेक्ट की जो मैं होलसेल के लिए कर रहा हूँ, उसमें उसने देखें टोटल, ये टोटल यहाँ पे यानी कि जो FBA लोग सेल कर रहे हैं, देखो उसने क्विक यानी कि रिस्पॉन्स दे दिया है। FBA कितने लोग सेल कर रहे हैं? 10। और अमेज़ोन सिर्फ एक ही, यानी कि अमेज़ोन सेल कर रहा है, टोटल 11 है ये। इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले कितने बंदे हैं? 11 बंदे हैं। 11 में से एक अमेज़ोन है और 10 जो है FBA होलसेलर है। और अगर मैं भी इसको यानी कि सेल करना शुरू हो जाए तो इट मीन ये टोटल यानी कि 12 यानी कि सेलर हो जाएंगे, जो USA की इस मार्केट को ये 12 बंदे यानी कि सेल कर रहे हैं। और इस फ्री टूल से आप अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे से FBA दिखाएं, तो ये आपको FBA यानी कि दिखा देगा, अमेज़ोन इसमें नहीं दिखाएगा। तो ये बता रहा है कि FBA आपको यानी कि ना 10 बंदे यानी कि जो सेल कर रहे हैं। और अगर आप यानी कि फ़िल्टर करना चाहते हैं प्राइस, कि मुझे यानी कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी ये फ़िल्टर करके दे देगा। इसमें आपको क्वांटिटी बता रहा है, प्राइस बता रहा है, और टाइप, रेटिंग, काउंट, डिलीवरी। तो ये फ्री टूल है, ये आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप इस एक्सटेंशन को अपनी यानी कि क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, और ये क्विक यानी कि रिस्पॉन्स देखने के लिए आप ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। समीर भाई प्लीज़ नेक्स्ट एक इसके अल्टरनेटिव और टूल है, कैमल टूल है जिसका नाम है, तो हम उसकी एक्सटेंशन को रन करते हैं, वो भी हमें एक रफली स्केच आइडिया दे देता है। अगर हमें मार्केट के बारे में नॉलेज हो कि हम कैसे कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं एक मार्केट का दूसरे मार्केट के लिहाज से, हम आसानी से हम यहाँ से टूल से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे वो देखें हिस्ट्री शो कर रहा है, प्राइस हिस्ट्री 1 मंथ की है, 3 मंथ की है, 6 मंथ्स की है, हम सब भी देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे वो प्राइस का ग्राफ भी शो कर रहा है कि मतलब कौन से तारीख को, कौन सी मंथ में उसकी प्राइस अप हुई, डाउन हुई, ये सब चीज़ें हम इससे आसानी से फैच कर सकते हैं। यानी कि क्विक यानी कि रिस्पॉन्स दे रहा है ये। जी जी। आप वहाँ क्लिक करें, उसी प्रोडक्ट की आपको हिस्ट्री क्विक निकाल के देता है। वेरी गुड। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये है कि हमने एक प्रोडक्ट फाइंड की, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो उसके बाद हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन किया कैलकुलेट, ठीक है, और उसके बाद हमने फिर उसकी सोर्सिंग की। सोर्सिंग करने के बाद वो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्राइटेरिया के मुताबिक जनरेट हो रहा है, तो देन हम इसकी लिस्टिंग की तरफ जाएंगे। लिस्टिंग में चंद पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लिस्टिंग में अपना समीर भाई कुछ यानी कि बिगिनर स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहे हैं। कभी तो कहते हैं अमेज़ोन पे ऑनलाइन बिजनेस करें, फिर ये बीच में ये सेंटर में ऐसे ऐसे हिस्ट्री कहाँ से आ जाती है। तो इनको एक्सप्लेन कर दें कि लिस्टिंग क्यों करना पड़ती है, क्योंकि इन केस हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ऑफकोर्स यानी कि जो हमारी शॉप बनी है, जो अकाउंट बना है USA के अंदर हमारे अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे, तो वो अमेज़ोन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें जो प्रोडक्ट इनके भेज रहे हैं
वो जो आपकी शॉप ऑनलाइन हमने अकाउंट आपको ओपन करके दिया है, उसके अंदर अपनी जो ये हिस्ट्री है इस प्रोडक्ट की वो ऐड करें, ताकि हमारा सिस्टम यानी कि मशीन जस्ट आपके बार कोड को यानी कि रीड करे और हिस्ट्री टोटल उसके सामने आ जाए। तो इसलिए हमें लिस्टिंग करनी पड़ती है। तो आप इंशाल्लाह आगे बताएं प्लीज़। देखिए जुनैद भाई, पहले भी आपने वीडियो अपनी शेयर की, उसमें आपने लिस्टिंग और सोर्सिंग के बारे में डीपली बताया। जी जी। ठीक है, अब ऑनलाइन हम एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, हमने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, फाइंड कर ली, उसकी सोर्सिंग भी कर ली। अब हमारा ऑनलाइन मिसाल के तौर पे हम होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं। जी जी। जैसे मैं चाइल्ड अकाउंट की एसेस है, मैं किसी का अकाउंट रन कर रहा हूँ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर, असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे वो है, मेरा क्लाइंट कहता है कि आप मेरा अकाउंट को आप ही मैनेज करें, लिस्टिंग में जो आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं वो मेरे अकाउंट में उसकी इन्वेंट्रीज को इंसर्ट करें। मिसाल के तौर पे मैंने अगर 2000 स्कीपिंग यूनिट है, मैंने अगर क्वांटिटी मंगवाई है तो मैं वो इंसर्ट करूँगा। वो इंसर्ट करने का तरीका ये है कि हम उसकी प्राइस वगैरह, वेट वगैरह सब इंसर्ट करते हैं। उसके बाद इसमें इन्वेंट्रीज में ऑप्शन होता है लेबल्स वगैरह, क्योंकि अब जो हम माल मंगवा रहे हैं आखिर उसमें एक प्रोसीजर है, वो शिप होके आना है। यस। वो एक बॉक्स में आएगा और एक उनको अलहदा एक बॉक्स में किया जाएगा। तो इनके लिए लेबल्स होते हैं, जैसा कि आपने अपनी पहले वीडियो में बताया, वो भी प्रिंट करना, और आपने सारा शिपमेंट प्लान वगैरह और उसके सोर्सिंग भी आपने कंप्लीट बताई है। यस। तो नेक्स्ट ये है कि हम इसकी लिस्टिंग में चलते हैं, वे कौन से पॉइंट हैं जो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। अगर हम उस पर फोकस नहीं करते कि हमारी वो लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। Yes. वो पॉइंट मैं आपके साथ, जो मेरे पास रफली स्केच आइडिया, वो मैं आपके साथ शेयर वो करूँगा। सस्पेंड एक आपने बड़ा अच्छा वर्ड यानी कि किया है कि सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड क्यों होती है? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इनके 2-3 केस आए हैं, कुछ यानी कि दोस्तों के, वो ऑलरेडी उनकी जो अपना लिस्टिंग है वो डीएक्टिवेट की तरफ जा रही है अमेज़ोन की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये जो आपने लिस्टिंग बनाई है ये किसी के कॉपी एंड पेस्ट की है, तो ये वायलेशन नहीं करनी है। आपने जब लिस्टिंग करने जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मतलब आपने रियलिटी बतानी है और अपने अच्छे वर्ड यानी कि वहाँ पे लगाने, और उसी जो प्रोडक्ट है उसकी यानी कि पिक्चर आपने अच्छी रेजोल्यूशन उसकी पिक्सल्स हों, वो पिक्चर आप लगाएं और पिक्चर के साथ अपने कंटेंट लिखें और उस कंटेंट आपके अपने होने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी लिस्टिंग बनाएंगे, जो 5 पॉइंट होते हैं, वो 5 पॉइंट जब इंसर्ट करेंगे कि ये अमेज़ोन को आप बता रहे हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अमेज़ोन के अंदर लिस्टिंग बनाई, इन्वेंट्री ऐड हो चुकी है, और अगर आपकी अपनी यानी कि क्योंकि ये एसेट आपका अपना है, आप बाय कर रहे हैं, होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप अपने कंटेंट भी अपने ही लिखें और पिक्चर भी अपने ही लगाएं, ताकि किसी की कॉपी पेस्ट ना करें, और इससे यानी कि सस्पेंड होने का यानी कि खदशात होते हैं, आपका अकाउंट यानी कि फ्रीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो चले प्लीज़ यानी कि लिस्टिंग दो। लिस्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, टाइटल होता है। टाइटल क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट को फाइंड किया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ उसके टाइटल क्या दिया हुआ है उन लोगों ने। अब टाइटल में ये है कि टाइटल में हमें ये बताना होता है कि वो प्रोडक्ट क्या है। हमने वो कीवर्ड यूज़ करने होते हैं मिसाल के तौर पे जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, और ताकि आसानी से अगर कोई भी उनके रिलेटिव या वही प्रोडक्ट सर्च करे तो उसका सर्च वॉल्यूम से उसका आसानी से रैंक हो सके, ताकि हमें पीपीसी वगैरह ज़्यादा ना चलानी पड़े। तो यहाँ पे देखें उन्होंने कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे वेवी लाइव एज वुडन बाउल्स है, फॉर डेकोर, नेचुरल रोड वुडन, ये सारे कीवर्ड उन्होंने यूज़ किए हुए हैं टाइटल में। अब टाइटल में भी लिमिट है कि हम कितने कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि हम ये कीवर्ड कहाँ से लें। अगर हमने प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया है, उसकी सोर्सिंग भी कर लिया, नेक्स्ट हम लिस्टिंग की तरफ आए हैं, तो हमें ये कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे। कीवर्ड का ये एक आसान तरीका है कि जो हमने प्रोडक्ट सर्च किया है वही कीवर्ड हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, हीलियम में जाके, इसमें 2 हैं, या एसएनए नंबर जाके वहाँ पुट कर दें इसके सेरिब्रो में, या आप मैग्नेट में जाके वो कीवर्ड इंसर्ट कर दें, वो आपको कीवर्ड शो करा दें। यानी कि दोनों इसके हीलियम 10 के जो दोनों टूल्स हैं, मैग्नेट और सेरिब्रो, इससे हम यानी कि प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं, लेकिन एक को हमें ऐसा नंबर देना पड़ता है, हमें अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और दूसरे मैग्नेट को हमें कीवर्ड देना पड़ता है, लेकिन वो ये हमें ढूंढ के कीवर्ड ही देता है। इट मीन दोनों का पर्पस सेम है। ओके गुड। यहाँ पे आप पॉज करें इसको और गेट कीवर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे उसने रिजल्ट शो किया,
ये कीवर्ड उसने ढूंढ के आपके सामने कर दिया। अब इसमें क्या है, हमने वो कीवर्ड देखने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो और ज़्यादा लोगों ने उसको इस्तेमाल ना किया। वो यहाँ पे एक बॉक्स दिया जाता है यहाँ पे कि जो हम कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने हम चाहते हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल ना करें, वो कीवर्ड शो करवाए हमें ये टूल्स। साल के तौर पे मेरी लिमिट है यहाँ से कि 5 मिनिमम होने चाहिए और 10 मैक्सिमम होने चाहिए, यानी कि जो मैं कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कम से कम 5 कर रहे हैं इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ। देखो जैसे मैं अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ यहाँ पे नीचे रिजल्ट शो कर देता है। अब देखिए यहाँ पे अब हमने एक कीवर्ड मेन हमारा था वुडन बाउल और उसके अल्टरनेटिव उसने कीवर्ड यहाँ पे शो कर दिया, वुडन टेबल डेकोरल, स्मॉल डेकोरेटिव टेबल, स्मॉल किचन, स्मॉल फार्मेस डेकोरेटिव, बिग सैलेड। इट मीन ये प्रोडक्ट एक ही है बट मल्टी यानी इसके नेम है कीवर्ड है। अब ये है कि हमने देखना क्या है इनमें, अब देखना यह है कि जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो वो वाले कीवर्ड चूज़ करें। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड दिए हुए हैं वुड टेबल डेकोर। अब ये दूसरी चीज़ का ये ख्याल रखना है कि अगर हम जो यहाँ कीवर्ड इस्तेमाल करें अगर उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है वो यूज़ करने से पहले हम वो देख लें कि जो हमारे कंपटीटर है उसने भी तो इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अब जैसे ये है वुडन टेबल डेकोर। अब इसको अमेज़ॉन पे मेन पेज पर जाते हैं, अब इसकी टाइटल में देखते हैं क्या उसने वो इस्तेमाल किया हुआ कीवर्ड। अब देखें यहाँ लिखा हुआ वुडन बाउल डेकोर, तो हम ये कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे लिस्टिंग में, यानी कि हमने वो कीवर्ड इस्तेमाल करने इनका सर्च वॉल्यूम भी सही हो और वो वाले कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट। यानी तो अट्रैक्टिव कीवर्ड अपने हाँ। बनाएं और ताकि यानी कि सर्च करने वाले, क्योंकि मल्टीपल लोग यानी कि ना मल्टीपल तरीके से सर्च कर रहे हैं। जी जी है तो ये एक बॉल ही, जी लेकिन वुडन बॉल, somebody यानी कि आस्किंग Hand ball. किचन बॉल, somebody is searching for a stone ball. It mean you will decide, you will search this keyword, attractive keyword. Good. अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि भाई क्या स्ट्रेटजीज हैं और क्या उन्होंने उस पर रूल्स किए हुए हैं कि भाई इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग करें। अब टाइटल है, टाइटल में वो जो क्राइटेरिया दिया हुआ है अमेज़ॉन का कि वो हमें कहता है कि आप अगर टाइटल दे रहे हैं जो आपने प्रोडक्ट फैच किया है उसमें 200 करैक्टर से ज़्यादा आप इंसर्ट नहीं कर सकते। 200 करैक्टर का मतलब ये है कि उसमें आपकी स्पेस भी इंक्लूडेड है, यानी कि करैक्टर के साथ स्पेस भी इंक्लूडेड है 200। दूसरा ये है कि उसका पॉइंट कि वो कह रहा है कि आप जो प्रोडक्ट फैच की है, आप जिसकी टाइटल दे रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, आपने नीचे उसकी मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, यानी कि भाई फ्री शिपिंग हो गया 100%, आपने मतलब उसकी क्वालिटी की गारंटी देना और शिपिंग फ्री के बारे में कुछ आपने ऐसा ऐड नहीं देना। अगर हम ऐसा करते हैं तो अमेज़ॉन हमारी जो लिस्टिंग है उसको सस्पेंड कर देता है। और दूसरा ये तीसरे नंबर पे दिया हुआ टाइटल मस्ट कंटेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सच आज टेकिंग बोर्ड और अम्ब्रेला, यानी कि जो हम प्रोडक्ट सर्च की है जिसकी लिस्टिंग कर रहे हैं तो नीचे उसके जो टाइटल दे रहे हैं उसके मुताबिक ही होने चाहिए कीवर्ड। यानी कि अगर मैं वुडन बाउल अगर कीवर्ड सर्च किया है और मैं बात कर रहा हूँ किसी और कैटेगरी की या कोई और प्रोडक्ट या हाइकिंग का या अम्ब्रेला कोई भी डाल दूँ, यानी कि पेट सप्लायर्स का प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम सर्च करें वही उसके रिलेटिव कीवर्ड हमें यहाँ इंसर्ट करने चाहिए। चौथे नंबर पे बता रहे फेलियर टू कंप्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट में कॉल अ प्रोडक्ट टू सरप्राइज फ्रॉम अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट, यानी कि अगर हम ये क्या कह रहे हैं फेलियर टू कंप्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट में कॉल अ प्रोडक्ट टू सरप्राइज फ्रॉम अमेज़ॉन, इसको थोड़ा सा क्या है टाइप करें। एक्चुअली ये टाइटल जो आप दे रहे हैं ना, जी जी इस टाइटल पे आप अपने अट्रैक्टिव एक तो कीवर्ड सर्च करके लेके आए, जी जी ठीक है। और टाइटल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट टाइटल में प्रोडक्ट का नेम ही होता है, जी वो मेंशन करें आप। और फेलियर मेन यानी कि सस्पेंड, अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हैं और वो टाइटल में डाल रहे हैं तो दैट इज़ द रॉन्ग। जी जी आप अपने यानी कि वर्ड बनाएं, अट्रैक्टिव वर्ड बनाएं, जो आपका जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उसी प्रोडक्ट पे आपने अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। और आप कंप्यूटर के आप यानी कि बुलेट पॉइंट चेक कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कॉपी करें और पेस्ट अपनी यानी कि ना लिस्टिंग पे कर दें, दैट इज़ द रॉन्ग।
तो ये अमेज़ोन एक्शन ले सकता है। तो आपने अपने बुलेट पॉइंट बनाने हैं, अपने ही इमेजेस बनाने हैं, इमेजेस के साथ अपने ही कंटेंट देने हैं, ठीक है। और जो आपने कीवर्ड सर्च करने हैं वो ऐसे कीवर्ड हो कि अट्रैक्टिव, ताकि लोग, यानी कि बॉल है वो किचन बॉल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें यार, ये मल्टीपल लोगों ने जो 10 सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हमने यानी कि ना अपने सॉफ्टवेयर से देखा, अपने टूल से देखा, उसने कहा कि FBS को 10 यानी कि सेलर सेल करने वाले। अब 10 की लिस्टिंग चेक कर लें आप, 1 बाय 1 सबकी निकाल के। और यही प्रैक्टिस है आपकी कि आप जिस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं उन सब की लिस्टिंग आप अपने एक वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करें, उनके वर्ड चेक करें, उनके टाइटल चेक करें, उनके इमेजेस चेक करें, और उनकी यानी कि स्कोर भी चेक करें कि अमेज़ोन ने इनकी लिस्टिंग पे कितने स्कोर यानी कि दिए हैं, ठीक है। आपको कितना बेटर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इस बंदे ने यानी कि अमेज़ोन ने कहा कि 7 पिक्चर लगाएं, लेकिन इसने 6 लगाई हुई, जिसकी वजह से अमेज़ोन ने इसको स्कोर कम दी है। अमेज़ोन ने कहा कि 200 वर्ड्स के अंदर आपने ये कंटेंट देना है, लेकिन उसने 1500 के दिए हुए। इट्स मीन इसने कुछ यानी कि ना गैप रखा हुआ है। तो मैं जो इसने जो गैप रखा हुआ ना, वो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूं और अपनी लिस्टिंग एक अच्छे अंदाज में यानी कि बनाऊं, ताकि अमेज़ोन से मुझे स्कोर भी अच्छे मिले। और मेरी लिस्टिंग जो फर्स्ट पेज यानी कि अमेज़ोन के पेज पे हमें मिलता है, वहाँ पे यानी कि अगर मिलता है कि सर्च करने वाला बॉल को चेक कर रहा है, तो वो हमारा जो यानी कि कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड यानी कि हम ऐसा अट्रैक्टिव कीवर्ड डालें ताकि सर्च करने वाला आसानी से हमारे यानी कि प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे सर्च कर पाए। तो लिस्टिंग बनाने के स्टैंडर्ड को ये फॉलो करना पड़ता है। और अपनी लिस्टिंग को बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए हमें कंप्यूटर की लिस्टिंग को कॉपी एंड पेस्ट करें किसी यानी कि उस पर वर्ड शीट पे। हमें पता चल गया 10 यानी कि हमारे टूल ने बता दिया कि इस प्रोडक्ट को USA के अंदर सेल करने वाले 10 बंदे हैं। अब 10 बंदे की हिस्ट्री अपनी वर्ड फाइल में कन्वर्ट करें, उसमें देखें इसने खामियाँ क्या की हुई हैं। वो जो उसने खामियाँ की हुई है ना, हम वो खामियाँ ना करें अपनी लिस्टिंग के अंदर। When we are making the listing must be clear everything। जो उसने यानी कि खामियाँ की वो हम निकालें खामियाँ, और ताकि हमें अपनी लिस्टिंग के स्कोर भी अच्छे मिले अमेज़ोन की तरफ से। और हमें जो प्रोडक्ट हमने सेल करने है, आने वाला जो हमारा यानी कीवर्ड लिखता है, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट का नाम होता है, वो लिखे और उसको यानी कि अपना आसानी से फाइंड करे और बाय कर ले। दैट इज़ द लिस्टिंग। आगे बुलेट नेक्स्ट टाइटल के बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है वो जो है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, मैं ये आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद गाइड करता हूँ। ये 5 देखिए अब यहाँ नीचे है ना, अबाउट दिस आइटम, यानी कि जो उसने यहाँ पे आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। क्या बुलेट पॉइंट्स में लिमिट क्या है, 5 होनी चाहिए, ये उसने सारे दी हुई है। यहाँ क्या है कि अमेज़ोन का जो स्टैंडर्ड है कि 5 में बुलेट पॉइंट्स इंसर्ट करने चाहिए, और उन्होंने उसकी लेंथ भी बता दी है कि 500 कैरेक्टर से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। जो 500 कैरेक्टर हैं उसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। वेरी गुड इंफॉर्मेशन। आगे डिस्क्रिप्शन आ गई, आगे है डिस्क्रिप्शन। अब बुलेट पॉइंट्स है ना, इसको थोड़ा सा और मैं गाइड कर देता हूँ। बुलेट पॉइंट्स में ये है कि हमने बुलेट पॉइंट का मकसद क्या है देने का। मकसद ये है कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट अगर सेल कर रहा हूँ, अगर मेरी इस प्रोफाइल पे अगर कोई क्लाइंट आता है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखने से पहले वो मेरे बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन पे आएगा। वो देखेगा कि बाउल्स की फ़ीचर्स क्या हैं, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मतलब क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, और क्या इसके हैंड क्राफ्ट वगैरह हैं, और कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो ये बुलेट पॉइंट में हम इसके फीचर बताते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। और नेक्स्ट इसका जो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन अमेज़ोन सेलर यू हैव लिमिट ऑफ मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस इनटू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन के वहाँ पे भी स्टैंडर्ड है कि आप अगर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, आपके फीचर बता रहे हैं, तो आपको 2000 कैरेक्टर इंसर्ट करने चाहिए। और हमें जो 2000 कैरेक्टर इंसर्ट करने हैं, स्पेस का भी ख्याल करना है कि उनको भी साथ इंक्लूड करना है। अगर हम इसकी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो हमें अमेज़ोन अकाउंट हेल्थ हमारी कम हो सकती है, लिस्टिंग हेल्थ कम हो सकती है, जिससे बाई चांस वो हमें वार्निंग लेटर भी दे देता है कि आपकी लिस्टिंग सस्पेंड की जाएगी अगर आप अमेज़ोन के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। तो इट मीन वी विल फॉलो अमेज़ोन स्टैंडर्ड। ओके, उसी अगर आप लोगों को ये इन चीज़ों को यानी कि पहले पता होगा, तो आप यानी कि आसानी से अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकेंगे और बेस्ट टू बेस्ट अपनी लिस्टिंग बना सकेंगे।
ताकि आपके सिक्योर जो अमेज़ोन देता है लिस्टिंग पे वो भी अच्छे मिले, और जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं ताकि अमेज़ोन के पेज पे कोई यानी कि बायर इस बॉल को बाय करना चाहता है तो हमने वही देखना है कि आने वाला यानी कि क्या लिख सकता है। हमने वो सारे अपने डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट वो अपने इनके टाइटल में मेंशन करना है। वेरी गुड अपना समीर भाई, थैंक यू। टाइटल के बाद बुलेट्स पॉइंट है, बुलेट्स पॉइंट के बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बाद जो मेन आता है वो है इमेजेस का। यानी कि अगर हमारी जितनी प्रोफेशनल इमेज होंगी वो उतनी ही अट्रैक्टिव होंगी। अब देखिए इमेज पे भी एक स्टैंडर्ड है अमेज़ोन का कि इमेज हमने ऐसे नहीं है कि हमने रफली एक स्केच इमेज ली और उसको अपलोड कर दिया, नहीं, हमने जो इमेज लेनी है उसके भी स्टैंडर्ड अमेज़ोन ने दिए और मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, जिसमें पहले इमेज के बारे में बताया कि जो मेन इमेज है प्रोडक्ट की, जो हमने मेन इमेज है उसका जो बैकग्राउंड है हमेशा वो वाइट होना चाहिए। दूसरा जो हमने इमेज इंसर्ट करनी है जो हमारी प्रोडक्ट है वो ब्रांड के बारे में है, और बाकी जो फर्दर इमेजेस हैं इमेज 3, 4 और 5 वो हम जो हमारी ग्राफिक है यानी कि हमने जो एक वर्ड सर्च किया है कीवर्ड जैसे कि वुडन बाउल, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यानी कि अगर मैंने तीसरी इमेज ऐड की, मैंने उसका साइज़ बता दिया, ठीक है, तो मैंने और अगर चौथी इमेज अगर उसकी ऐड की तो मैंने उसकी कर्व बता दी कि मतलब उसकी कर्व क्या है और उसको उसकी वेट वगैरह क्या है, सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया। यानी कि मेन आपने 7 पिक्चर के अंदर जो पिक्चर दे रहे हैं उसी प्रोडक्ट के कंटेंट भी देंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन लिटिल लिटिल देते जाएंगे आप। और जो लास्ट 2 है जो स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं उसमें क्या लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहिए। अब देखें प्रोफेशनल हमने इमेज फोटोग्राफर अगर हमें खुद आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो हम खुद भी लेके इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को। अगर हमने इमेज तो ले ली प्रोफेशनल, अब A+ कंटेंट होता है इसमें। A+ कंटेंट्स क्या है कि अगर हमने इमेज तो ऐड की उसके साथ हम ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करें, अगर कोई आके गूगल पर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो हमारे आसानी से कीवर्ड मिल सके। हाँ कीवर्ड मिल सके। वही होते हैं ना अट्रैक्टिव कीवर्ड, वही होते हैं कि आप यानी कि ना लोगों का जहन पड़े कि यार वो क्या इस बॉल को यानी कि सर्च कर सकते हैं। अब मेरे 10 सेलर ने यानी कि मल्टीपल यानी कि ना नेम दिए हैं, कीवर्ड दिए हैं, तो बेसिकली कीवर्ड यानी कि प्रोडक्ट का नाम ही होता है, तो उन्हीं में से निकालें कि मुझे कौन से कीवर्ड यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट करने चाहिए ताकि बायर आने वाला आसानी से अपने सर्च बार में लिखे और मेरा प्रोडक्ट यानी कि फ्रंट पे आ जाए और उसको बाय करे और आसान है। और ये कीवर्ड जो हमने हीलियम का है जैसे हैं साइब्रो है और मैग्नेट टूल्स है, उससे भी हम जो कीवर्ड जो फैच कर सकते हैं और यहाँ A+ कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का जो हमारा छोटा टॉपिक था वो क्या, एक प्रोडक्ट को फाइंड किया हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग की अलीबाबा से, ठीक है, सोर्सिंग करने के बाद हमने उससे DTP प्राइस लिया, तो और उसके बाद हमने लिस्टिंग की। तो पहले भी जुवेद भाई ने वीडियो अपलोड किए, उसमें सेलर अकाउंट के जरिए आपको चाइल्ड अकाउंट की SSP बताई और उसके बाद शिपमेंट प्लान भी बताया और लिस्टिंग के बारे में भी बताया कि कैसे इंसर्ट की जाती है इन्वेंट्रीज वगैरह। तो नेक्स्ट तो ये टॉपिक माशाल्लाह यानी कि समीर भाई आपने वेरी गुड यानी कि कवर किया है। इसमें आपने लाइव यानी कि जो आपने सप्लायर से लिए कि मुझे यानी कि अपना जो इनवाइस है वो दें कि इस प्रोडक्ट पे जो आपने ऑलरेडी दिखाया कि अलीबाबा के फ्रंट पेज में हमें मिल गया वो प्रोडक्ट, आप सेल कर रहे हैं, आप अपने मार्केट को टारगेट कर रहे हैं USA के अंदर। आप कहते हैं यार USA के यानी कि मार्केट के अंदर ये बॉल पड़ा हुआ है सेम, यानी कि मुझे इसकी यानी कि अंदर जो स्टैट है वो सेम होनी चाहिए। आपने यानी कि अलीबाबा के सर्च बार में जैसे वो पेश किया कीवर्ड आपके फ्रंट में मिल गया और आपको वहाँ का सप्लायर भी मिल गया। सप्लायर मिलने के बाद आपने उससे यानी कि कम्युनिकेशन की, आपने उससे उसके स्टैट, उसका यानी कि क्वालिटी, उसका यानी कि अपना शिपमेंट प्लान, आपने उससे अगर यानी कि लॉजिस्टिक का काम उससे करवाना है वो भी करवा सकते हैं, आप थर्ड पार्टी से करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। फिर आपने उससे कहा मुझे इन्वाइस दें अपनी कि आप मुझे यानी कि ना ये कितने में यानी कि पर पीस देंगे। आपने अपना वो इनवाइस भी शो कराई, वेरी गुड एक्सपीरियंस है ये भी। इसके अलावा आपने लिस्टिंग के मतलब कि लिस्टिंग यानी कि कैसे यानी क्रिएट करें हम, लिस्टिंग की क्या वैल्यू होती है अमेज़ोन के यानी कि अपना जो सिस्टम होता है इसकी क्यों यानी कि हमें बनानी पड़ती है लिस्टिंग, क्योंकि जो बिगनर होते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह जो यानी कि एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं वो इस चीज़ को आसानी से पिक कर पाएंगे, लेकिन जो बिगनिंग लेवल के अभी आ रहे हैं, इंटरेस्ट पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, वो इंशाल्लाह इन चीज़ों से पूछते हैं कि ये लिस्टिंग क्यों बनानी पड़ती है। एक्चुअली वही जो अमेज़ोन की हमारी शॉप ओपन हुई है उसको हमें बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट है, ये इसके स्टैट है, वो स्टैट हमें लिस्टिंग के तौर पे ऐड करना पड़ते हैं।
तो इंशाल्लाह जो बिगनर स्टूडेंट है वो इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे और अपनी एज ए वीए आप ये सर्विस आसानी से दे पाएंगे। एज ए यानी कि आप लिस्टिंग के मल्टीपल जो क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं हमें लिस्टिंग बना के दे दें। जो मल्टीपल क्लाइंट से कुछ यानी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि हमें यानी कि शिपमेंट प्लान यानी कि तैयार करके दें। कुछ ऐसे होते हैं कि हमें पीपीसी चला के दें। इस प्रोडक्ट में जो अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं कि हमें ये पीपीसी चला के दें, जिसको कहते हैं पे पर क्लिक। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह यानी कि डे बाय डे आप सीखते जाएंगे। वीडियो को इंशाल्लाह जितना देखेंगे आपके जहन में वो वर्ड और वो स्केच उतने ही ज़्यादा फीड होंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, इस वक्त वर्ड के अंदर जो फ़िलिपीन है वीए की सर्विस फ़िलिपीन से ली जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में आने वाला वक्त पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान से इंशाल्लाह वीए यानी कि ना हायर किए जाएंगे और वीए अपनी यानी कि बेस्ट सर्विस भी दे पाएंगे और इंशाल्लाह वही वीए अपना बिज़नेस भी खड़ा कर पाएंगे। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो वीए के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन क्लाइंट ने उन्हें बाकायदा वीज़ा दी है कि आप मेरे मुल्क में आएँ, आप अच्छा काम करते हैं वीए का, मैं आपको अपना वीज़ा देता हूँ और आप मेरे यानी कि मुल्क में आके मैं आपको बाकायदा ऑफिस बना के देता हूँ, आप मेरे इस बिज़नेस को मेरे ही मुल्क में आके रन करें। तो ये बिज़नेस यानी कि इंशाल्लाह आप सीखें इस बिज़नेस को और इंशाल्लाह आप अपने वीए की सर्विस भी दे सकते हैं। और वीए की सर्विस देने के बाद आप अपना यानी कि ब्रांड भी इसमें यानी कि अपना खड़ा कर सकते हैं और होलसेल का बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो आई होप कि डियर व्यूअर आप लोग ये वीडियो देखे होंगे कि लाइव कैसे यानी कि समीर भाई ने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाया। और यही चीज़ें होती हैं आपकी प्रैक्टिस। अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं, मल्टीपल यानी कि प्लेटफॉर्म से नॉलेज को गैदरिंग कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी कल को एक्सपर्ट होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई जावेद अख्तर और मेरी टीम समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम।